जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं रीजनिंग के मिक्स 10 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे रीजनिंग का आपको देखने को मिल जाएंगे टोटल 10 क्वेश्चन। 10 में से अगर आप लोगों का 9 भी सही हो जाता है तो समझिए कि आप रीजनिंग में परफेक्ट है। ठीक है, बस थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जैसे कि प्रैक्टिस सेट लगानी होगी। अगर 9 से आप लोगों का कम आता है, जैसे कि 8 आता है, 7 आता है, 6 आता है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत हो जाती है दोस्तों। यदि आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, आरपीएफ की, सीआरपीएफ की, ग्रुप डी की, तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए देखना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी 10 क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, दिया गया है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे संबंधित संख्या को चुनना है दोस्तों। ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन, जो कि नंबर एनोलॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अब नंबर एनोलॉजी का मतलब क्या है कि सादृश्यता, यानी कि इसमें हम लोगों को देखना है कि कौन संख्या किस संख्या से संबंधित होगा। ठीक है, यहाँ पे संबंध हम लोगों को बताना है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है भी कि संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, अब यहाँ पे 7 है, 7 अनुपाते फिर इतना क्या दे दिया, 11 दे दिया। फिर यहाँ पे समानुपात 47 अनुपात क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और फिर उसके बाद समानुपात 2:3 दिया गया है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे इस क्वेश्चन मार्क को कि क्वेश्चन मार्क कहाँ पे है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, उसके पहले वाली कौन सी संख्या है, 47 है। ठीक है, तो देखिए ये 47 कैसे आया है, अगर ये आपको पता चल जाएगा तो ये भी आपको पता चल जाएगा कि आखिर यहाँ पे क्या आने वाला है। ठीक है, तो चलिए उसके पहले भी देख लेते हैं, यहाँ पे 7 और 11 में किस प्रकार संबंधित है, 2 और 3 में किस प्रकार से संबंधित है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर यहाँ पे देखते हैं कि 7 से कितना अधिक है, तो यहाँ पे 4 अधिक है, लेकिन यहाँ पे कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो क्या हम लोगों को सही पता अनुमान लगा, क्या इसके बाद ये जो आने वाली संख्या है वो कितना अधिक होगा, नहीं पता चला ना, तो अब समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये पहला 7 दिया गया है, उसके बाद कितना दिया, 11 दिया गया है, उसके बाद 47 दिया गया है, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर 2, फिर 3। ये सभी की सभी संख्याएं आपको क्या समझ में आ रही है, हमको तो ये समझ में आ रहा है कि सभी की सभी संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये 7 भी अभाज्य संख्या, 11, 47, 2, 3 सभी के सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यहाँ भी क्या आएगी, कोई ना कोई अभाज्य संख्या आएगी। ठीक है, तो 7 के बाद अभाज्य संख्या क्या आया, 11 आया। 7 के बाद 8 अभाज्य संख्या नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 11 है। ठीक है, 11 है अभाज्य संख्या। ठीक है, अब देखिए 47 है, 47 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो 47 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या होगी, ये हम लोगों को बताना है। तो यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं, 2 के बाद क्या है, 3, तो 2 के बाद 3 भी ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये 47 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी, 51 आएगी, नहीं, 52 आएगी, नहीं, 53 आएगी, हाँ दोस्तों 53 आएगी। देखिए ना 48 आएगा, ना 49 आएगा, नहीं 50 आएगा, नहीं 51 आएगा, नहीं 52 आएगा, आएगा क्या, 53 आएगा। तो 53 ही हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि पहला प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आप लोगों का भी सही हुआ होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे प्रश्न को। और हाँ दोस्तों, मैं लास्ट में आप लोगों से पूछूंगा कि आपका टोटल कितना सही हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 दोस्तों। यहाँ पे दिया गया है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, बराबर दोस्तों। अब यहाँ पे नंबर सीरीज का सवाल दे दिया गया है। कौन सा सवाल दे दिया गया है, नंबर सीरीज का सवाल है दोस्तों। पहला 4, 8, 9, 27, 25, 125 और यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है और उसके बाद भी क्वेश्चन मार्क है, यानी 2 क्वेश्चन मार्क दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आएगी, इसी को हम लोगों को ज्ञात करना है। देखिए ये नंबर देख करके तो आपको पता चल ही गया होगा कि आखिर यहाँ पे कौन सा तरीका लगाया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे 4 है, 4 के बाद क्या है, 8 है। तो 4 और 8 को एक साथ अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कि ये 4 क्या है, तो 4 देखिए 2 का हमारा स्क्वायर है, और ये जो 8 है वो क्या है, 2 का क्यूब है। ठीक है, 9 और 27 में देखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ 25 है, यहाँ पे 125 है, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 5 का क्यूब हो जाएगा। तो आगे कौन सी संख्या आएगी, यही तो हम लोगों को बताना है। अब यहाँ पे जो पैटर्न तैयार हुआ है, पैटर्न को अच्छे तरीके से हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले क्या है, 2 का स्क्वायर फिर 2 का क्यूब, यानी इन दोनों में अगर देखा जाए तो केवल 2 का स्क्वायर और क्यूब किया जा रहा है। फिर उसके बाद क्या है, 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब, यानी केवल 3 से किया जा रहा है। अब फिर यहाँ पे क्या है, 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब किया जा रहा है, यानी केवल 5 का किया जा रहा है कार्य। ठीक है, तो देखिए 2 के बाद क्या आया, 3 और 3 के बाद क्या आया, 5 आया। तो 5 के बाद कौन सी संख्या आएगी, देखिए ये 2, 3 और 5 ये क्या है, सभी के सभी अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या का वर्ग और घन किया जा रहा है, तो अगला अभाज्य संख्या क्या होगा, यही तो पता करना होगा। तो देखिए 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5, तो 5 के बाद क्या 6 अभाज्य संख्या होती है, नहीं 7 होती है। तो हाँ दोस्तों 7 होती है। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर और 7 का क्यूब कर देंगे, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे 7 का क्यूब कर देंगे। 7 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा, और 7 का क्यूब कर देंगे तो 343 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 343 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ जाएगा 49 और 343। ऑप्शन नंबर बी इज द
करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मुझे ऐसा नहीं पूरा विश्वास है कि ये भी प्रश्न आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आप लोग भी यही तरीका लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे। आपका सही हुआ है कि नहीं हुआ है ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों दिया गया है वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो कि दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। जब ऐसे आप लोगों को दे दिया है सवाल तो समझ जाएंगे कि आप लोग वेन डायग्राम्स का ही पूछ रहा है, ठीक है ना। तो वेन डायग्राम देखिए, पहला शब्द दे दिया गया है भूटान, दूसरा शब्द दिया है म्यांमार और तीसरा शब्द दे दिया गया है भारत, ठीक है। वेन डायग्राम से संबंधित मैं आप लोगों को लगभग 4 पार्ट आपको बताया हूं अच्छे तरीके से। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए भूटान है, दूसरा म्यांमार, तीसरा भारत। भूटान क्या है, एक कंट्री है। म्यांमार क्या है, एक कंट्री है, ठीक है। और भारत भी क्या है, एक कंट्री है। यानी ये तीनों के तीनों क्या है, देश है, लेकिन एक दूसरे से संबंधित नहीं है। यानी कहने का मतलब कि एक दूसरे के अंदर वो नहीं आते हैं, ठीक है। अगर जैसे दे देता है यहाँ पे भारत दे दिया, यहाँ पे राजस्थान दे दिया और यहाँ पे दे दिया जयनगर, ठीक है, या फिर उदयपुर दे दिया, तो आपका क्या हो जाता है, डायग्राम इस प्रकार से बन जाता है कि ये हो जाता है भारत और भारत के अंदर आ गया राजस्थान, राजस्थान के अंदर आ जाता उदयपुर, बराबर दोस्तों। तो इस प्रकार का डायग्राम सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तीनों के शब्द क्या है, अलग अलग है और सभी के सभी क्या है, देश हैं। तो इसका कैसा डायग्राम बन जाएगा, ये भूटान का अलग बन जाएगा, म्यांमार का अलग बन जाएगा, भारत का अलग बन जाएगा। तो क्या आपका ऐसा डायग्राम ऑप्शन में है? ऑप्शन में तो ऐसा नहीं है भैया। तो क्या किया गया है, यहाँ पे देखिए सभी तो अलग अलग तो है, तो बस अलग अलग देख लीजिए ऑप्शन में है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपको अलग देखने को मिल जाएंगे। ये हो गया भूटान, ये हो गया म्यांमार, ये हो गया भारत, तीनों तो अलग अलग है ना। देखिए इसी को कैसे भी करके आपको दे सकता है ऑप्शन में, ठीक है। चाहे तो ऐसे करके दे दे, चाहे तो आपको ऐसे करके दे दे, तो ये तीनों कोई भी सही है, ठीक है, कोई भी सही है। यानी ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तीनों में से कोई भी सही हो सकता है। ऑप्शन बस आपको देखना है, बराबर दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपको तीसरा भी प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 4 दोस्तों यहाँ पे दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने, बराबर दोस्तों। यहाँ पे 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन को देखते हुए हम लोगों को बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन असंगत ऑप्शन है, बराबर दोस्तों। तो आखिर हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये असंगत संख्या है, यानी कि जो दिया गया हमारी संख्या है वो असंगत है, तो कैसे पता चलेगा। तो चलिए हम पता करने का तरीका आप लोगों को बता देते हैं। जब भी नंबर का दे देता है दोस्तों असंगत करने के लिए, असंगत पहचानने के लिए, तो हम लोग सबसे पहले करते हैं उसको जोड़ देते हैं आपस में, ठीक है। आपस में हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 2 को जोड़ देंगे 1 से, 1 को जोड़ देंगे 5 से, 5 को जोड़ देंगे 3 से, 3 को जोड़ देंगे 6 से। टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। 2 को 1 से जोड़ दिए 3, 3 और 3 ये कितना हो गया 6, 6 5 11 और 11 6 कितना हो गया 17 हो गया, बराबर दोस्तों। ये टोटल कितना आ गया, जोड़ने पे 17 आ गया। अब इसको जोड़ लेते हैं। ये 6 2 8, 8 1 9, 9 3 12 और 12 5 कितना हो गया 17 हो गया। इसको भी जोड़ने पे कितना आ गया दोस्तों, 17 आ गया, ठीक है। अब इसको जोड़ लेते हैं। 3 2 5, 5 और 6 कितना हो गया दोस्तों 11, 11 5 कितना हो गया 16, 16 4 कितना हो गया 20 हो गया दोस्तों। कितना हो गया 20 हो गया। फिर से जोड़ लीजिए, 4 और 6 10, 10 5 15, 15 2 17 3 20, बराबर 20 आ गया, बराबर दोस्तों। अब इसको जोड़ लेते हैं। 5 2 7, 7 1 8, 8 8 6 कितना हो जाएगा 14 और 14 3 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। देखिए ए को भी जोड़ने पे 17 आया, बी को भी जोड़ने पे 17 आया और डी को भी जोड़ने पे 17 आया, लेकिन सी को जोड़ने पे कितना आ गया हमारा 20 आ गया। तो इन सबसे क्या है, अलग है 20, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का असंगत संख्या हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हम लोग पहचानते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए ज्यादा से ज्यादा वो क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा यही करता है कि उसको जोड़ देता है आपस में। अगर छोटी संख्या दिया रहता है तो उसको वर्ग के फॉर्म में रख सकता है, क्यूब के फॉर्म में रख सकता है, ठीक है, या फिर उसको 2 से विभाजित करेगा या फिर 3 से विभाजित करेगा, ऐसे करके वो देता है ज्यादातर। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो आपस में सभी के सभी संख्या जोड़ करके ही ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये भी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 5वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 5 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए, बराबर दोस्तों। यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो है मिसिंग नंबर का, ठीक है, यानी कि लुप्त संख्या का क्वेश्चन है। और लुप्त संख्या के क्वेश्चन में हम लोग ज्यादातर क्या देखते हैं दोस्तों, ज्यादातर हम लोग देखते हैं बीच वाली संख्या को। तो देखिए अब यहाँ पे पहली जो आकृति दी गई है इसको हम लोग देखेंगे और जो तीसरी आकृति दी गई है इसको हम लोग देखेंगे। अगर ये पता चल जाएगा कि आखिर ये कैसे सॉल्व हुआ है तो इस वाले को भी हम लोग अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी मैं क्या बता रहा था कि जब हम लोग मिसिंग संख्या को देखते हैं, मिसिंग संख्या के क्वेश्चन को सॉल्व जब हम लोग करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि दी हुई संख्या किस फॉर्म में रखी गई है, ठीक है। पहला तरीका ये हम लोग देखते हैं और दूसरे तरीके में ये हम देखते हैं कि जो संख्या है वो बढ़ते क्रम में लिखा गया है या फिर घटते क्रम में लिखा गया है, ठीक है। अगर वो बढ़ते क्रम में लिखा गया है यानी कि जो बड़ी बड़ी संख्याएं आई हैं वो बड़ी संख्याएं कैसी आई हैं ये अगर हम लोगों को पता चल जाता है तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। और अगर छोटी संख्या के ऊपर बात करें तो छोटी संख्या कैसे आई हुई है ये अगर हम लोगों को पता चल जाता है तो क्वेश्चन को हम लोग इजीली सॉल्व कर पाते हैं, बराबर दोस्तों। तो यहाँ पे भी वही तरीका लगेगा, कोई डिफरेंट तरीका नहीं लगने वाला है, ठीक है। पहले नंबरों को आप लोग ध्यान से देखिए और समझ जाएंगे आप कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है।
देखिए जो ये ट्रेंगल के किनारे किनारे जो संख्या दी गई है, यानी बाहर की संख्या जो दी गई है वो बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, और ट्रेंगल के अंदर, त्रिभुज के अंदर जो संख्या दी गई है वो छोटी संख्याएं हैं, ठीक है। और तीसरे वाले में भी वही दिखाया गया है कि जो बाहर त्रिभुज के रखा गया है संख्या को, वो क्या है, बड़ी बड़ी संख्या है, और त्रिभुज के अंदर जो संख्या को रखा गया है वो छोटी संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आएगी कोई ना कोई छोटी ही संख्या, ठीक है। ये जो बाहर रखी गई संख्याएं हैं इन्हीं का हम लोगों को प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब ये 484 है ना, तो 484 ये किस फॉर्म में रखा गया है, क्या ये स्क्वायर है या फिर क्यूब है, क्या है। तो अगर इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा दोस्तों, आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि आखिर ये संख्या कौन सी संख्या है। ये 484 जो संख्या है दोस्तों, ये 22 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 22 का स्क्वायर। तो 22 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 484 हो जाता है। लिख लेते हैं, बकायदे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, बराबर दोस्तों। अब ये 576 है ना, वो 576 किसका स्क्वायर है, ये भी तो एक स्क्वायर का ये संख्या, तो ये किसका स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर है। तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा। नीचे जो 529 रखा गया है, ये 23 का स्क्वायर है दोस्तों। किसका स्क्वायर है, 23 का स्क्वायर है, 529, ठीक है। अब बीच में कितना आया है, बीच में आया है 69, एक कम 70, बराबर दोस्तों। तो ये जो संख्याओं का स्क्वायर किया गया है, अगर इसको आपस में जोड़ देते हैं तो क्या 69 आता है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 है, 4 है, तो 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो गया, बराबर दोस्तों। 2 2 4 और 2 6, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, 6, यानी 69 हम लोगों का आ रहा है। तो किस तरीके से आया कि जो बाहर दी गई संख्याएं हैं वो किसी न किसी का स्क्वायर है, और जिसका भी स्क्वायर हो रहा है उन सभी को आपस में हम लोग जोड़ देंगे। तो जब जोड़ देंगे तो बीच वाली संख्या हम लोगों की निकल गई। अगर इसी तरीके से अगर ये भी निकल गया तो समझ जाइए ये इजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, ये है 64, तो 64 दोस्तों किसका स्क्वायर है, वो है 4 का स्क्वायर। क्या 4 का स्क्वायर है, नहीं नहीं 8 का स्क्वायर है दोस्तों, 4 का क्यूब होगा, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यहाँ पे 100 है ना, तो 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100 हमारा। अब ये 81 है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 81 हो जाता है, बराबर दोस्तों। तो इन तीनों को अगर आपस में हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, देखिए ये 8 9 17 17 10 बराबर कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। ये हमारा बीच में संख्या 27 आ गया है, ठीक है। यानी यही तरीका यहाँ पे लगा है, तो जब यही तरीका यहाँ पे लगा है तो यही तरीका हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, दैट सॉल्व, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये 225 है ना, 225 किसका स्क्वायर है दोस्तों, तो 225 जो है हमारा वो 15 का स्क्वायर है। कितने का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। 289 किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 17 का स्क्वायर हम लोग का 289 हो जाएगा, बराबर दोस्तों। और ये रहा 256, तो 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256। ये तो आप लोग को अच्छे तरीके से पता ही होगा, ठीक है। अगर दोस्तों अभी तक आप लोगों को वर्ग याद नहीं है, यानी कि स्क्वायर याद नहीं है, तो आप लोग वर्ग याद कर लीजिए कम से कम 50 तक, और घन भी याद कर लीजिए कम से कम 50 तक। अगर आप लोगों को वर्ग और घन कम से कम 50 तक याद हो जाएगा ना, तो ऐसे क्वेश्चन देख करके ही सॉल्व कर लेंगे, ज़्यादा टाइम लेने की आपकी आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। और एग्जाम में आप कम समय में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 5 7 कितना हो गया, 12, और 12 6 कितना हो गया, 18 का 8, कैरी कितना बचा दोस्तों, कैरी बचा हमारा 1, ठीक है। 1 2 3 4, यहाँ पे कितना हो गया, 4, यानी कि बीच में कितना आ जाएगा, 48। तो ऑप्शन नंबर डी 48 इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मुझे आसानी पूरा विश्वास है कि ऐसे क्वेश्चन अगर आगे भी दिए जाएंगे आप लोगों को तो अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं छठे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 6 में दोस्तों दिया गया है, किसी निश्चित कूट भाषा में ब्रदर को 392 लिखा है और सिस्टर को 252 लिखा है, तो रिलेशनशिप को क्या लिखा जाएगा, यही हम लोगों को बताना है दोस्तों। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम लोग करेंगे, बहुत ही ध्यानपूर्वक करेंगे ताकि कोई भी पॉइंट हम लोग से मिस ना हो। दोस्तों अगर आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन पहले किया होगा तो आप लोग इस क्वेश्चन को ईजिली आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग किए हैं तो करके मुझे कमेंट करके बता दीजिए फटाफट कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो चलिए मैं भी बताता हूँ आपको कि इसका आंसर क्या होने वाला है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रदर, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ब्रदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ब्रदर का कितना रखा गया है, 392 रखा गया है, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या है, सिस्टर है, ठीक है। क्या है, सिस्टर, और सिस्टर का कितना लिखा हुआ है, 252 लिखा हुआ है, सॉरी दोस्तों 292 लिख दिया, यहाँ पे 252 लिखा हुआ है, ठीक है। तो रिलेशनशिप का हम लोगों को बताने, किसका बताने हैं, रिलेशनशिप का, ठीक है दोस्तों। रिलेशनशिप का हम लोगों को बताने हैं। बहुत ही आसान दोस्तों ऐसे प्रश्न होते हैं, बस आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बहुत करवाने वाला हूं प्रैक्टिस में भी, ठीक है। अभी तो मैं मिक्स 10 क्वेश्चन लेकर के आया हूं, ठीक है। और भी प्रैक्टिस सेट जब मैं आप लोगों के लिए चलाऊंगा तो उसमें टोटल 20-20 क्वेश्चन रहेंगे, और उसमें आपका कैसा स्कोर बनेगा वो भी आप लोग मुझे बताते रहेंगे। बहुत ही जल्द मैं शुरू करूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये जो 392 आया है वो कैसे आया है, और सिस्टर का 252 आया है वो कैसे आया है। तो अगर हम लोग देखें अच्छे तरीके से,
क्या इनका न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल करके 392 आ जाएगा? तो नहीं, मैंने करके देखा है न्यूमेरिकल वैल्यू से ऐसे नहीं आएगा 392, ठीक है। और सिस्टर में भी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर निकाल करके हम लोग करते हैं तो 252 नहीं आता है। तो कैसे करेंगे इसको? हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे इन जो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, इन अल्फ़ाबेट को आप काउंट कर लीजिए। यहाँ पे B1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये कितना दोस्तों दिया गया है? 7 दिया गया है, ठीक है। टोटल कितनी संख्या है यहाँ पे अल्फाबेट है? 7 अल्फाबेट हैं। तो 7 का अगर कर देते हैं स्क्वायर तो आता है 49। ये तो दोस्तों अभी तो हुआ नहीं, यहाँ पे 392 है। तो क्या करें? तो अगर 7 का हम लोग क्यूब भी कर देते हैं तो 7 का क्यूब कितना हो जाता है? 343 हो जाता है। 343 में अगर ये 49 को जोड़ देंगे दोस्तों ना तो 392 हो जाएगा। बराबर दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा तरीका कि आखिर यहाँ पे कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे तरीका ये इस्तेमाल किया गया है कि सभी ये अल्फाबेट को काउंट कर लिया गया है, फिर उसका स्क्वायर और क्यूब करके जोड़ दिया गया है। बराबर दोस्तों, तो अब सिस्टर का हम लोग देख लेते हैं। तो सिस्टर में कितने अल्फाबेट दिए गए दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 दिए गए हैं, ठीक है। तो इन 6 का हम लोग क्या कर देंगे? तो जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पे 7 का स्क्वायर किए हैं तो उसी प्रकार से 6 का भी क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 7 का फिर क्यूब भी किया गया, तो यहाँ पे 6 का भी हम लोग क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 का क्यूब यहाँ पे हो जाएगा 216। बराबर दोस्तों, तो 36 और 216 आपस में जब हम लोग जोड़ देंगे तो बराबर 252 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 252 हो जाएगा। आप लोग जोड़ के देख सकते हैं। अब इसी तरीके से हम लोग रिलेशनशिप को भी देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कितने अल्फाबेट दिए गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 है। तो हम लोग 12 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। 12 का स्क्वायर कर देंगे 144 आ जाएगा। फिर 12 का हम लोग कर देंगे क्यूब, तो 12 का क्यूब जब कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 1728 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1728 हो जाएगा। 144 और 1728 आपस में जब हम लोग जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1872। कितना आ जाएगा दोस्तों? 1872 आ जाएगा। तो रिलेशनशिप का 1872 जो आया है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आपका भी ये प्रश्न सही हुआ होगा दोस्तों। अगर ये आप लोगों को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग देखते हैं 7वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 7 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो संख्या 5 के विपरीत फलक पर मौजूद होगी। बराबर दोस्तों, अब यहाँ पे डाइस का क्वेश्चन दे दिया गया है। पहला डाइस ये है हमारा, दूसरा डाइस ये है, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को देख करके बताने हैं कि 5 के विपरीत फलक पर मौजूद कौन सी संख्या होगी। बराबर दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो बस एक चीज ध्यान में रखिएगा, इसको हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसमें कि कॉमन क्या क्या है। जो कॉमन अगर पता चल जाएगा तो आराम से आप लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो 3 और 3 आपस में क्या हो जाएंगे? कॉमन हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये हो गया हमारा पहला डाइस और ये हो गया दूसरा डाइस। बराबर दोस्तों, तो घड़ी के साथ साथ जब हम लोग चलेंगे तो पता चल जाएगा अच्छे तरीके से। देखिए पहला डाइस में 3 के बाद क्या आएगा? 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 के बाद क्या आ गया देखिएगा, ठीक है। तो 3 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 6 और 6 के बाद क्या आ जाएगा? 4। तो यहाँ पे 6 के बाद क्या आ गया? 4 हो गया। बराबर दोस्तों, अब इसमें देखिए 3 के बाद क्या आया? 1 आया। तो 3 के बाद हो जाएगा 1 और 1 के बाद क्या आएगा? 5 आएगा। तो ये 1 के बाद कितना हो गया? 5 हो जाएगा। बराबर दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए समझते हैं, ये तो हमारा कॉमन है, ठीक है। लेकिन अगर पूछ देता कि 6 का विपरीत कौन सा होता तो 6 का विपरीत 1 हो जाता। बराबर दोस्तों, 4 का विपरीत अगर पूछता तो 4 का विपरीत कितना हो जाता? 5 हो जाता, ठीक है। और वहीं पे 3 का विपरीत अगर पूछता तो 3 का विपरीत क्या 3 होता? नहीं, 3 का विपरीत 2 हो जाता, ठीक है। इन देखेंगे 6 में कि कौन सी संख्या नहीं है, तो 1 तो है, 3 तो है, 4 तो है, 5 तो है, 6 तो है, लेकिन 2 नहीं था। तो इसीलिए 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2 हो जाता, ठीक है। या 2 का विपरीत 3 हो जाता। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है कि 5 के विपरीत फलक पर कौन मौजूद होगा, ठीक है। तो 5 का जब विपरीत पूछे ना तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा, ठीक है। कहूंगा कि जब भी ऐसे अगर क्वेश्चन आपको मिले तो बस ध्यान रखिएगा कि कॉमन कौन सी है। कॉमन को रखते हुए आप लोग घड़ी की दिशा में आप लोग चलते जाएंगे, आपको विपरीत पता चल जाएगा। तो 5 का विपरीत क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए 4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि 7वां विपरीत आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 8वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 8 दोस्तों यहाँ पे दिए गए हैं, निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब चुनें। बराबर दोस्तों, अब यहाँ पे एक आकृति बनी हुई है और इस आकृति में हम लोगों को देखना है, क्या देखना है? कुछ नहीं देखना है, इस आकृति को जल प्रतिबिंब में बनाना है, ठीक है। कि जल प्रतिबिंब में इसका आकृति कैसा तैयार होगा। तो जब भी ऐसा सवाल पूछे और आपसे ऐनक का भी क्या बोलते हैं, ऐनक मतलब वो दर्पण, ऐनक नहीं दर्पण का भी अगर प्रतिबिंब आपसे पूछे तो बस खाली आप लोग क्या कीजिएगा कि जो चित्र बना हुआ है उसके नीचे या फिर उसके सामने उसी का जस्ट अपोजिट आप बना दीजिएगा। अगर आपको ऐसे आकृति का अपोजिट आपको इमेज बनाना आ गया, डायग्राम बनाना आ गया, आकृति बनाना आ गया, तो समझ जाइए कि आप इजीली ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, और ऑप्शन को करेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब ये जो आकृति है इसका जल प्रतिबिंब हम लोग बनाते हैं, बस उल्टा बना देंगे, ठीक है। तो चलिए बना के देखते हैं। अब यहाँ पे क्या पहला स्क्वायर में है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर देंगे, एक स्क्वायर का शेप ले लेते हैं। बराबर दोस्तों, अब स्क्वायर के शेप में इस आकृति को बनाते हैं। अब ये क्या है,
ये एक छोटी सी गोला है, तो यहाँ पे एक छोटा सा गोला कर देंगे, इसके सामने ये हो जाएगा और इसके पीछे ये हो जाएगा, ठीक है। इसके पीछे मतलब यहाँ पे ये वाला बड़ा गोला हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ छोटे गोले से यहाँ से टच हुआ है और बड़े के लास्ट तक गया है, बराबर। बड़े के कहाँ तक गया है? लास्ट तक गया है। अब ऊपर में खाली है, यानी यहाँ पे इसका नीचे, तो इसका क्या हो जाएगा? ऊपर खाली हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है? ये लाइन लाइन है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? लाइन लाइन हो जाएगा। और उसके बाद इधर में जो किया गया है, ऐसे ड्रॉ किया गया है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर देंगे? ऐसे ऐसे ड्रॉ कर देंगे। कैसे कैसे ड्रॉ कर देंगे? ऐसे ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो अब देखिए, ये जो हमारी आकृति बन गई, इसका जस्ट अपोजिट आकृति बन गई है। अगर यही आकृति आपको ऑप्शन में मैच कर गया तो समझिए वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या ये आकृति बी में मैच कर रहा है? तो नहीं। सी में मैच कर रहा है? नहीं। डी में मैच कर रहा है? नहीं। किस में मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए में मैच कर गया। ये देखिए, ऊपर खाली, ऊपर खाली, उसके नीचे पेंटिंग है, उसके नीचे पेंटिंग है, यानी ड्रॉ किया गया है। फिर एक लाइन खींचा गया ऐसे ऐसे, फिर इधर ड्रॉ किया गया है बड़े गोले में, इधर ड्रॉ कर दिया गया है बड़े गोले में। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे विश्वास है ये 8वां प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इसमें जब भी प्रश्न अगर आपको पूछे जाएंगे तो आप लोग इजीली इसको कर पाएंगे, मुझे विश्वास है पूरा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 9वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 9 दोस्तों दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन दे दिया गया है, ठीक है। टोटल के टोटल अल्फाबेट्स दिए गए हैं और इन अल्फाबेट्सों में हम लोगों को बताना है कि आखिर जो ये ब्लैंक स्थान है यहाँ पे कौन सी अल्फाबेट आएगी, बराबर दोस्तों। तो क्वेश्चन को हम लोग ध्यानपूर्वक देखते हैं और समझते हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको के सामने आ जाता है तो बस इतना याद रखिएगा कि जहाँ पे भी बन रहा है जोड़ा, और जहाँ पे बड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा, उसी को ज्यादातर हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जोड़ा है, और यहाँ पे भी जोड़ा है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो भैया 5 जोड़ा है, ठीक है। यहाँ पे कितना है? 5 जोड़ा है, यानी 5 अल्फाबेट को लेकर के बना दिया गया जोड़ा, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पे ई के बाद क्या है? आर है, ठीक है। तो ई के बाद हम लोग आर भरना चालू कर देंगे, ठीक है। तो ई के बाद यहाँ पे क्या भर देंगे? आर भर देंगे। और आर के पहले क्या है? ई है, तो यहाँ पे देखिए आर के पहले ई हो गया ना, और आर के बाद क्या है? क्यू है, तो आर के बाद यहाँ पे हम लोग भर देंगे क्यू। आर के बाद क्या भर दिए? क्यू भर दिए। और फिर देखिए, अब यहाँ पे ई के पहले क्या है? एक्स है, ठीक है। तो यहाँ भी ई के पहले क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। क्या एक्स होगा? नहीं, एक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप आर के पहले ई भर लीजिए। तो आर के पहले यहाँ पे क्या भर लेंगे? ई भर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, क्यू डब्ल्यू ई आर क्यू एक्स ई आर, फिर क्यू। तो देखिए, अब यहाँ पे क्यू के बाद जब एक्स आया तो क्या क्यू के बाद x आएगा? नहीं, क्यू के बाद y आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? WXY। आप लोग इस W को देखिए, तो W के बाद यहाँ पे क्या आया? X आया, ठीक है। 3 के बाद, तो यहाँ पे भी 3 के बाद क्या आ जाएगा? Y आ जाएगा। तो जैसे W के बाद X आया, तो उसी के बाद x के बाद क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या भर देंगे? y भर देंगे। आप लोग मेरे बताने का तरीका आप लोग समझ सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। पर फिर से मैं इसको दोहराना चाहूँगा, यहाँ पे जो ब्लैंक्स दिया गया है इसी में हम लोगों को अल्फाबेट भरने हैं, ठीक है। देखना है ग्रुप्स को, ग्रुप्स अगर देख लेते हैं अच्छे तरीके से पता चल जाता है। तो देखते हैं किसके बाद क्या आता है, ठीक है। तो लास्ट में मैं बताना ये चाह रहा था कि जैसे w के बाद यहाँ पे x रखा गया है, तो x के बाद क्या x रखा जाएगा? नहीं, x के बाद y रख दिया जाएगा, ठीक है। तभी क्या हो जाएगा? अगला 3 ठे के बाद क्या आ जाएगा? z आ जाएगा। तभी तो अच्छे तरीके से आप अल्फाबेट को समझ सकते हैं, अन्यथा नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जो जो हम लोग फिल किए उसी को लिख लेंगे। यहाँ पे क्या हो गया? ई, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे आर, यहाँ पे वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? जेड। तो लेकिन जेड होगा नहीं। इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद हमारा जो अगला आएगा उसको हम लोग देख लेंगे। तो अगला क्या आने वाला है दोस्तों? वाई के बाद हम लोग का आर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या फिल किया? ई क्यू आर वाई आर। तो देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है? ई क्यू आर, फिर यहाँ ये नहीं है, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन सी ई क्यू आर वाई आर। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का मैच करके यही हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बराबर दोस्तों। तो अब हम लोग चलिए देखते हैं 10वें प्रश्न को, जो कि है आखिरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, यदि भाग का अर्थ प्लस और प्लस का अर्थ भाग तथा घटाव का अर्थ गुणा है तो समीकरण का मान क्या होगा? ये दिया गया है समीकरण दोस्तों 25/5/2 -5 बराबर क्या होगा? यही तो हम लोगों को बताना है अच्छे तरीके से। तो बस इसका जो सिंबल दिया गया है, इन सिंबल को हम लोग क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। भाग को किस में बदल देंगे? जोड़ में बदल देंगे। तो यहाँ पे 25 का 25 लिख देंगे, भाग का क्या कर देंगे? जोड़ कर देंगे, 5 कर देंगे। यहाँ पे भाग को किस में बदल देंगे? प्लस में बदल देंगे, यहाँ पे कर देंगे 2, और माइनस को किस में बदल देंगे? गुना में बदल देंगे। तो माइनस को बदल दिए गुना में, बराबर हो गया 15। अब ये जो हम लोग का तैयार हुआ है समीकरण, अब इस समीकरण को हम लोग सॉल्व कर देंगे इजीली तरीके से। कैसे करेंगे? यहाँ पे तरीका लग जाएगा हम लोग का बोर्ड पास रूल, बराबर दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो 2 में 15 का गुना कर देंगे, 30 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5, फिर प्लस यहाँ पे हो गया 25, बराबर दोस्तों। 25 और 5
5 कितना हो जाएगा 30, और 30 + 30 बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, मैं 30 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 60 हो जाएगा। बराबर दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी 60 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे आसानी पूरा विश्वास है ये भी प्रश्न आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मैं पूछना चाहूंगा कि आप लोगों का 10 में से टोटल कितना मार्क्स आया है, यानी 10 में से क्या आपका 9 आया है, 7 आया है, 8 आया है, 6 आया है, कितना आया है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे जबरदस्त कंटेंट के साथ और अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।